बिहार की गवर्नमेंट ने बिहार के लोगों के लिए 1 रुपए में 1030 एकड़ की जमीन 33 साल की लीज पे अडानी ग्रुप को दी है। अब ऐसा क्यों, चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस कोई नई बात तो नहीं है। बिहार में बार बार पावर कट ऑफ होती रहती है, बस घरों में नहीं, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल एरियाज में भी पावर कट ऑफ हो जाती है, जिस वजह से बिहार की इंडस्ट्रीज साथ ही साथ में बिहार की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसी चीज को देखते हुए 2024-25 के सेंट्रल बजट में यह बात अनाउंस किया गया कि बिहार के पलघार डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। एज पर दिस सेंट्रल बजट 2024-25 ये जो प्रोजेक्ट था इसे बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के जरिए बनाना था, लेकिन बाद में बिहार गवर्नमेंट की इसे प्राइवेट सेक्टर को देना ज्यादा सही होगा, ज्यादा एफिशिएंसी के लिए और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसी के चलते जून 2025 को बिहार गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट का टेंडर निकालती है। इस टेंडर को देख के 4 बड़ी कंपनियां सामने आती है अपना इंटरेस्ट दिखा के। पहली कंपनी अडानी एनर्जी, सेकंड JSW एनर्जी, टोरेंट पावर और बजाज एनर्जी। ये सारी कंपनियां बिड करती है। टेंडर सिंपल था, जो सबसे सस्ते में एनर्जी बना के बिहार गवर्नमेंट को बेचेगा उसे टेंडर दिया जाएगा। और यहाँ पे अडानी एनर्जी इस टेंडर को जीतता है और रेट फिक्स होता है 6.075 पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट। पहले हम इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात की भागलपुर डिस्ट्रिक्ट क्यों चूज किया गया। पहला रीजन, गंगा रिवर नजदीक होने से गंगा का वाटर आसानी से यूज किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। सेकंड रीजन, झारखंड स्टेट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आता है, इसका मतलब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी से ही कोल को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोल का भी कम होगा। थर्ड मेजर रीजन यह है कि बिहार का लेबर बहुत सस्ता है, इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो जाएगा। अगर प्लांट की लोकेशन कोल माइन से या फिर फ्रेश वाटर से दूर रखी जाती है तो यहाँ पे क्या होता कि कोल को ज्यादा लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ता, साथ ही साथ में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाता, जिससे कोल एंड वाटर दोनों का रेट बढ़ जाएगा। अगर रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी। इस रीजन से कोशिश किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा नदी और कोल माइन के नजदीक किया जाए। साथ ही साथ में ये बिहार का प्रोजेक्ट है तो इसे बिहार के अंदर ही करना था, इसलिए बिहार का ऐसा डिस्ट्रिक्ट लिया गया जहाँ पे रिवर भी हो और कोल माइन भी नजदीक हो। साथ ही साथ में जो आपने सुने हो कि 1 रुपए में 33 साल के लिए लीज पे जो गवर्नमेंट ने 1030 एकड़ की जमीन दी गई है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ये अच्छा पॉइंट क्यों है। अच्छा पॉइंट इसलिए है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 3 चीज लगती है, लैंड, लेबर एंड रॉ मटेरियल। अगर लैंड महंगा होगा तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट भी महंगा होगा, लेबर महंगा होगा तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा होगा। तो अगर जो गवर्नमेंट ने 1 रुपए की लीज पे 1030 एकड़ की जमीन दी है, मान लेते उसे 4 से 5 लाख की लीज पे या फिर 40 से 50 लाख की लीज पे दिया होता तो इससे अडानी का कम लॉस होता, बिहार के लोगों का ज्यादा लॉस होता, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता। जमीन महंगी हो गई तो वहां पे काम करने के लिए काम भी महंगा हो गया। सिंपल सी बात है, जो 6 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी है शायद से उसे बढ़ा के 8 रुपए करना पड़ जाता। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने 1 रुपए में लैंड दिया है वो अडानी के लिए कम, यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए ज्यादा सही है। अडानी तो अपना फायदा देखेगा। अगर अडानी के हाथ में या फिर JSW के हाथ में या फिर किसी भी कंपनी के हाथ में ये प्रोजेक्ट जाता तो प्रोजेक्ट जो भी रेट लगाता ये सारे कॉस्ट को माइनस करके, दैट इज लैंड का कॉस्ट, वाटर का कॉस्ट, रॉ मटेरियल, लेबर का कॉस्ट, इनको हटाने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी का रेट कहता। तो अगर 6 रुपया रेट है तो उसका ये भी रीजन है कि 1 रुपए की लीज पे जमीन मिली है। अब इसके बाद आप सोचोगे कि 33 साल की लीज पे क्यों दे दिया गया। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है। ये छोटी जमीन नहीं है। जो 1030 एकड़ जमीन है, अगर आप उसको स्क्वायर किलोमीटर में निकालो तो 4 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन होती है। इतनी बड़ी जमीन पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है। तो क्या वो प्रोजेक्ट 2 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में बन जाएगा? नहीं, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे। अब बिहार गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप ने 25 साल के खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 7 साल बनने में लगेगा, 25 जमा 7 करोड़ 32 ईयर्स तो यहीं पे हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट हो रहा है इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में, उसको भी रिकवर करने में कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी उम्र 30 से 50 साल की होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 33 साल की लीज दी गई है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो सही है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि पॉजिटिव है इस प्रोजेक्ट को लेके। अब एक्चुअल में गलत क्या हो रहा है बिहार के लोगों के साथ, अब हम वो समझेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अभी तक की वीडियो देख के आपने जरूर जज कर लिया होगा कि अमैन को ऊपर से चेक आ चुका है करके अमैन यहाँ पे अच्छी बातें बता रहा है। नहीं,
मैंने लोगों के स्टेटस पे देखा था कि लोग इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 1 रुपए में 1030 एकड़ की जमीन दे दी। कि एक्चुअल में हमें गवर्नमेंट से क्या पूछना है, ये नहीं पूछ रहे कि 1 रुपए में क्यों दिए, फिर गवर्नमेंट बता देगा हमने इसलिए दिए। गलत क्या हो रहा है अब हम जानेंगे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, जो 1030 एकड़ की जमीन अडानी को ट्रांसफर होने वाली 1 रुपए की लीज पे, वो 98% प्राइवेट फार्मर्स की है। जी हाँ, करीब 50 से 30 एकड़ ही है जो गवर्नमेंट का है। साथ ही साथ में इस जमीन पे 10 लाख से ज्यादा आम और लीची के पेड़ हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल पेड़ है। अगर गवर्नमेंट अडानी के नाम पे 10 लाख पेड़ काटती है और वादा भी करती है, जो वो कभी पूरा नहीं करती, कि वो आम के पेड़ कहीं और लगा के देगी, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आम के पेड़ सर्वाइव करेंगे। और अगर सर्वाइव करते भी हैं, 8 से 10 साल लग जाएंगे मैच्योर होने में। इसलिए अडानी के नाम पे 10 लाख पेड़ों को काटना और वहाँ पे थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाना एक बहुत ही गलत फैसला है। फिलहाल बिहार में पावर प्लांट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में फॉरेस्ट का होना भी जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में पानी भर जा रहा है, फ्लड जैसी सिचुएशन बन रही है, ग्लोबल वार्मिंग तो स्काई हाई पहले से है, एयर क्वालिटी भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसके ऊपर अगर हम गवर्नमेंट पेड़ों को काटते हैं तो फ्लड जैसी सिचुएशन और बढ़ेगी। जैसे कि अभी रिसेंट में पंजाब में इतना बड़ा फ्लड आया है, उसके पीछे भी डिफॉरेस्टेशन का हाथ था। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट बनने से करीब 10 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और खेत कटने से करीब 100-200 लोगों का रोजगार खत्म होगा, लेकिन जो जमीन है RTI के हिसाब से उस जमीन का रेट पड़ता है 19 लाख से 22 लाख तक का। उसमें भी भूअर्जन पदाधिकारी लिख के दिए हैं कि हम 2 रेट से जमीन लिए हैं। अच्छा। जबकि RTI के तहत सरकार हम लोगों को कह रही है कि टोटल जमीन आप लोगों का 19 लाख रुपया एकड़ हमने लिया है। गवर्नमेंट ने जिस जमीन पे लीची जैसे बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं, उस जमीन को बंजर साबित कर दिया और उन्हें उस जमीन का औना पौना भाव देके हटा दिया। अब बात यह है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस जमीन का कितना रेट दिया गया है। एक्चुअली में कितने लोगों को तो दिया ही नहीं गया है, कितने लोगों को डेड साबित कर दिया गया है, जिंदा लोगों को मुर्दा बता दिया गया है कि वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन लोग से झूठ कह के पेंसिल से सिग्नेचर कराया गया है एंड आफ्टर दैट ऑफिस में जाके उस पेंसिल की सिग्नेचर को मिटा के पेन से साइन करा के उनकी जमीन हड़प ली गई है। तो ये यहाँ पे गलत हो रहा है। मेरा 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया है एक जगह, और एक जगह गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1 करोड़ 40 लाख रुपया एकड़ मिला है। हाँ। और हमको जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिला है। दोनों का बगीचा, दोनों का खाता खसरा एक है, ठीक है। उसके बाद भी जो है जब हम भूअर्जन में पदाधिकारी को बोलते हैं और अमीन को ही बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। हम लोग आप जब पैसा उठाए हैं तो पैसा उठाएं तो आपत्ति लगा के पैसा उठाएं कि इसमें जो हमको एक समान मुआवजा मिला जाए। कि जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। अब वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भूअर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया। इसमें अडानी का हाथ कम है, बिहार गवर्नमेंट का हाथ ज्यादा है। सोच के देखिए, आप जिसको वोट देते हो, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो कि ये हमारे लिए खड़ा होगा, वही आदमी आज आपके खेत का आपको आधा पैसा नहीं दे रहा है, आपको जिंदा जिंदा मरा साबित करके आपकी उपजाऊ जमीन बंजर बता के आपको पैसे नहीं दे रहा है। कितना अनफेयर होता है हमारे देश में हमारे लोगों के साथ। इस प्रोजेक्ट का सेकंड बड़ा डिसएडवांटेज है पोल्यूशन। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल मतलब कोई चीज जो जलेगी। अब इंडिया में थर्मल पावर प्लांट में ज्यादातर कोयले का इस्तेमाल होता है, जो कि झारखंड से आने वाला है। तो जब कोयला जलेगा तो सिंपल सी बात है, कोयले से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ में कोयला जलने के बाद जो गर्म पानी है वो सीधा गंगा माँ में छोड़ा जाएगा। गंगा माँ की हालत पहले से बहुत खराब है और ये लोग इसको और गंदा कर देंगे। सेकेंड थिंग, कोयला जलने से सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में मिलता है तो बारिश से मिलके वो एक एसिडिक रेन बनाता है। वो ऐसा एसिड होता है कि जो जमीन पे गिर के जमीन की फर्टिलिटी कम कर देता है, जमीन को बंजर बना देता है। साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देता है। इस गैस की वजह से आपके बच्चों को अस्थमा जैसी बड़ी भयंकर बीमारियां हो सकती है। अब आप देखो कि जो लैंड है जिस पे ये प्रोजेक्ट बनने का प्लान हो रहा है, वहाँ पे अभी करीब 10 लाख आम के और लीची के पेड़ हैं। आम के और लीची के पेड़ ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें उगने के लिए, मेच्योर होने के लिए मॉडरेट टू हाई फर्टिलिटी लैंड लगता
लगता है, मतलब नॉर्मल जमीन पे लीची का पेड़ नहीं उगेगा। अगर वो जमीन ज्यादा उपजाऊ है तभी उस पे लीची का पेड़ लगेगा। तो ये बात साबित होती है कि वो जमीन बहुत हाई फर्टिलिटी वाली है। अगर उस पे हम ऐसा प्लांट बनाते हैं, 50 साल बाद जब वो प्लांट वहां से हटाया जाएगा तो उस जमीन क्या बचेगी, पूरी बंजर हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस समय इस प्लांट को ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे फर्टिलिटी ना हो, वो जमीन पहले से बंजर हो। ये बात अलग है कि बिहार गवर्नमेंट ने ऐसी जमीन को बंजर साबित कर दिया है जहाँ पे लीची जैसे उपजाऊ पेड़ है। नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट काम पे रखिएगा, ना कि दारू की बोतल पे। इस प्रोजेक्ट का थर्ड सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये निकलता है कि बिहार में इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अडानी इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट चार्ज है 5 रुपया 30 पैसा, महाराष्ट्र में ये रेट है 4 रुपया 8 पैसा, गुजरात में ये रेट है बस 3 रुपया, हरियाणा में ये रेट है 4 रुपए से 5 रुपया। तो बिहार में 6 रुपया रेट क्यों? बिहार में लेबर सस्ता है, बिहार में गंगा मां नजदीक है, बिहार में कोयला 15 किलोमीटर की दूरी पे है, बिहार में जमीन 1 रुपए की रेट से मिली है। तो महंगा क्यों? बिहार के लोग मेहनत करेंगे, बिहार के लोग पोल्यूशन सहेंगे, बिहार के लोगों की जमीन बंजर होगी, बिहार के लोगों का 1 लाख पेड़ कटेगा, बिहार के लोगों के बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारी होगी और बिहार के लोग ही इंडिया में सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा यही सवाल उठता है कि जब सारी चीजें सस्ती है, सारी चीजें नजदीक है, तो रेट इतना ज्यादा क्यों? गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि अडानी ग्रुप ने लीगली तरीके से टेंडर जीता है, सबसे कम बिड लगा के इस टेंडर को जीता है। लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टेंडर जैसी चीजों को पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट से किस तरह से चेंज किया जा सकता है, जीता हारा जा सकता है। साथ ही साथ में याद रखने और ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आने वाले 2 से 3 महीने में बिहार में इलेक्शंस हैं। तो अब आप सोचो कि जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, इससे गवर्नमेंट की कितनी नेगेटिव इमेज बनेगी बिहार के लोगों में, स्पेशली उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों में। तो अगर आप सोचे तो ये पॉलिटिकल वे में बहुत ही गलत मूव है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने अपने दोस्त को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वाला गिफ्ट दिया है? क्या अडानी ग्रुप गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है प्रोजेक्ट को देने के लिए? क्या गवर्नमेंट समझ चुकी है कि वो बिहार में अपनी सीट हारने वाली है, तो हारने से पहले जितने प्रोजेक्ट अपने दोस्त को दिया जा सकता है वो दे रही है? या फिर गवर्नमेंट जानती है कि बिहार का वोट पाना है तो एक दारू की बोतल और आधा किलो चिकन इतना काफी है, वोट बैंक वापिस से बन जाएगा। आप समझ सकते हो कि किस तरह से इन बड़े बिजनेसमैन को इतनी जमीन दी जा रही है, उनका लोन माफ कर दिया जा रहा है, लेकिन हम गरीबों को एक लोन अगर हमने नहीं भरे, हमारे घर में घुस के वो लोग आएंगे, मारपीट करेंगे लोन का पैसा या फिर हमारी गाड़ी लेके जाएंगे। तो इतना ज्यादा अनइवन बिहेवियर गवर्नमेंट का हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लैंड जो अडानी को दी जा रही है इसके पीछे क्या है। क्या ये सच में दोस्तीवाद है या फिर सच में हमारी गवर्नमेंट हमारा सही करना चाहती और हम उसे बस समझ नहीं पा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर, अभी रिसेंटली हमने पंजाब फ्लड्स पे वीडियो बनाया है, वो भी जरूर देखिए, क्योंकि पंजाब फ्लड्स नेचुरल का मैन मेड ज्यादा है। आप वीडियो देख के जरूर समझ जाएंगे। इसी के साथ वीडियोस में कुछ गलती हो तो प्लीज उसे हाईलाइट करें। हमारी टीम उतनी बड़ी है नहीं फिलहाल, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज को वेरीफाई करके अपलोड करें, बट स्टिल वी आर स्टिल ह्यूमन, हमसे भी गलतियां होती हैं, तो गलती को जरूर नजरअंदाज कर दीजिएगा। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।